राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने। साथियों नमस्कार, मैं आरएस खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। नव वर्ष आप सभी को मंगलमय हो ऐसी प्रभु से कामना करता हूँ। ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि सिंह राशि वाले जातकों का वर्ष 2026 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग के बारे में समझेंगे, कैरियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ हानियां परेशानियां सिंह राशि वाले जातकों को साल 2026 में देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। वर्ष प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार हैं। आपकी ही राशि सिंह में केतु देव गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव में धनु राशि में साल प्रारंभ में सूर्य देव, मंगल देव, बुध देव, शुक्र देव का गोचर हो रहा है। सप्तम भाव कुंभ राशि में राहु देव गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव मीन राशि में शनिदेव महाराज का गोचर हो रहा है और लाभ भाव मिथुन राशि में देव गुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से सिंह राशि वाले जातकों का यह साल 2026 कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करते हैं। इस संवत्सर 2083 के राजा गुरु हैं और मंगल मंत्री हैं और आंकिक ज्योतिष के अनुसार 2026 का मूलांक 1 है और 1 मूलांक के स्वामी सूर्यदेव भगवान हैं। तो यह सूर्यदेव का विशेष वर्ष रहेगा। वैसे तो सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं, लेकिन यह उनका विशेष वर्ष है अंक ज्योतिष के अनुसार। तो जिन सिंह राशि वाले जातकों का जन्म 1 तारीख को हुआ है और उनकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति शुभ है, तो निश्चित तौर पर उन सिंह राशि वाले जातकों को वर्ष 2026 में बेहद शुभ फल प्राप्त होंगे। अब सिंह राशि वाले जातकों के स्वामी राशिपति लग्नाधिपति सूर्यदेव हैं और वर्ष प्रारंभ में ही सूर्यदेव पंचम भाव धनु राशि, जिनके स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं, जो सूर्यदेव के परम मित्र हैं, गोचर कर रहे हैं। और वर्ष प्रारंभ से ही देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि सूर्यदेव पर है। तो यह निश्चित है कि सिंह राशि वाले जातकों का वर्ष 2026 बेहद बेहद शानदार जाने वाला है। और सूर्यदेव मकर संक्रांति करते रहेंगे, एक एक माह में राशि परिवर्तन करके 12 माह में राशि गोचर के अनुसार फल देने का कार्य करते रहेंगे। सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगलदेव, बुधदेव, शुक्रदेव पूरे साल कम कम समय के लिए राशियों में गोचर करेंगे और वार्षिक राशिफल में इनका प्रोडक्शन करना मतलब वीडियो का बहुत लंबा हो जाना। अतः सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र इनका राशिफल मेरे मंथ वाइज वीडियो में प्राप्त करते रहेंगे। यहाँ पर प्रमुख 4 बड़े ग्रहों की चर्चा करेंगे, जिनमें देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव। अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के बारे में बात करते हैं, जो कि पंचमेश हैं, आपके लिए पंचम भाव के स्वामी हैं। तो देवगुरु बृहस्पति पंचमेश होकर लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में है। वर्ष प्रारंभ में अपने स्वयं के पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब है पुनः पुनः, वसु माने धन और संपत्ति। तो देवगुरु बृहस्पति पूरे वर्ष आपको धन और संपत्ति प्राप्त कराते रहेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का गोचर लाभ भाव में बेहद शानदार बना हुआ है। यहाँ गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति 5वीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देखने का कार्य करेंगे। ये 5वीं दृष्टि है और देवगुरु बृहस्पति यहाँ दृष्टिपात करते हुए चूंकि ज्ञान के कारक है, तो ऐसा ऐसा ज्ञान सिंह राशि वाले जातकों को देते रहेंगे, जिसके ज्ञान के बल पर सिंह राशि वाले जातकों का कैरियर चमकेगा, कैरियर में उन्नति उनको प्राप्त होगी। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि संतान भाव पर, ये संतान भाव पर यहाँ रहेगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि संतान भाव पर।
तो देवगुरु बृहस्पति जब संतान भाव पर दृष्टि डालेंगे तो वर्ष प्रारंभ में चारों ग्रहों को प्रभावित करने का कार्य करेंगे। तो यहाँ पर यह पंचम भाव संतान का है, शिक्षा का है, लव रोमांस का है, राजनीतिक चीज़ों का है, मनोकामनाओं की पूर्ति का भाव है। कई चीज़ों को इससे देखा जाता है। इन सब चीज़ों में देवगुरु बृहस्पति उन्नति देने का कार्य करेंगे। संतान की शिक्षा अच्छी रहेगी, संतान की पढ़ाई अच्छी रहेगी, और जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके प्रेम संबंध मधुर बनेंगे, और वह प्रेम संबंध विवाह में भी बदल सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन भाव पर रहेगी। जब नवम दृष्टि दाम्पत्य जीवन भाव पर रहेगी तो दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा, वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा, रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। लेकिन राहु देव सप्तम दृष्टि से आपको प्रभावित करने का कार्य करेंगे। मानसिक रूप से आप परेशान हो सकते हैं, एंजाइटी के शिकार हो सकते हैं, अनिद्रा के शिकार हो सकते हैं, मन विचलित हो सकता है। तो उसके लिए आपको राहुदेव के उपाय करना पड़ेंगे। राहुदेव के उपाय के लिए श्री शंकर भगवान की पूजा आराधना उपासना, हनुमान जी की महाराज की पूजा अर्चना आराधना उपासना अधिक से अधिक करते रहें। और देवगुरु बृहस्पति की यहाँ पर जो नवम दृष्टि होगी, वह नवम दृष्टि राहु के दुष्प्रभावों को कम करेगी। वर्ष प्रारंभ से 2 जून तक देवगुरु बृहस्पति यहीं गोचर करेंगे। तो 2 जून तक का गोचर बेहद बेहद शानदार बना हुआ है देवगुरु बृहस्पति का। और जब देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 को राशि परिवर्तन करके द्वादश भाव कर्क राशि में आ जाएंगे, तो यहाँ पर उच्चस्थ स्थिति में गोचर करेंगे। यद्यपि द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर अशुभ माना गया है, क्योंकि 6, 8, 12 ये त्रिक भाव है, अशुभ भाव है, और इनमें जब भी शुभ ग्रह गोचर करते हैं तो अशुभ फल अधिकांशतः प्राप्त होते हैं। किंतु यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति 2 जून से 31 अक्टूबर तक गोचर करते हुए विपरीत राजयोग बनाएंगे। इस राजयोग के बनने से सिंह राशि वाले जातक विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए सफलता प्राप्त करेंगे। मान सम्मान की प्राप्ति होगी, बीमारियां हैं समाप्त होंगी, कोर्ट कचहरी के कार्यों से लाभ होगा, वाद विवाद सुलझेंगे, धन प्राप्त होगा। शानदार स्थिति देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर रखें। भूमि भवन के कार्य बनेंगे, क्योंकि पंचम दृष्टि कहाँ होगी? चतुर्थ भाव पर और अपने मित्र के घर पर, और जो कि भाग्येश हैं। तो देवगुरु बृहस्पति और मंगल यहाँ पर प्रॉपर्टी दिलाने का कार्य करेंगे, भूमि भवन के कार्य बनेंगे। जो सिंह राशि सिंह लग्न वाले जातक रियल एस्टेट का कार्य कर रहे हैं उनको बेहद लाभ प्राप्त होगा, उनके कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि 6वें भाव पर, रोग ऋण शत्रुओं का समन, विपरीत राजयोग, संघर्ष तो दिलाएंगे, जूझना पड़ेगा, लेकिन अंतोगत्वा सफलता देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपको दिलाएंगे हर क्षेत्र में। उसके बाद में नवम दृष्टि अष्टम भाव पर। तो अष्टम भाव किस चीज़ का? गड्ढे का भाव है, जमीन के नीचे की चीज़ों का भाव है, गुप्त चीज़ों का भाव है, ओकल्ट का भाव है, सीक्रेट का भाव है, रिसर्च का भाव है, एस्ट्रोलॉजी का भाव है। माने जो हिडन है, जिनके बारे में जानकारी नहीं है, ऐसी ऐसी घटनाएं अचानक घट सकती हैं। वो घटनाएं शुभ और अशुभ हो सकती हैं, और उनकी शुभता और अशुभता निर्भर करेगी सिंह राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति पर। यदि ग्रह अच्छी स्थिति में है तो अच्छे फल प्राप्त होंगे, और खराब स्थिति में तो खराब फल भी प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अच्छे फल देने के ही कार्य करेंगे। कोई धन डूब गया था वो मिल सकता है अवधि में, ससुराल पक्ष से लाभ हो सकता है। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का 31 अक्टूबर तक, 2 जून से 31 अक्टूबर तक का गोचर द्वादश भाव में विपरीत राजयोग की स्थिति में होने से, उच्चस्थ स्थिति में होने से बेहद शानदार बना हुआ है। देवगुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके आपकी राशि में गोचर करेंगे, और यहाँ गोचर करते हुए वर्ष अंत तक शुभ फलों की प्राप्ति कराएंगे। क्योंकि यहाँ पर केतु के साथ देवगुरु बृहस्पति का युति का होना, धर्म ध्वजा योग का बनना। गुरु धर्म है, केतु ऊंचाई है, ऊंचाई पे लगे हुए ध्वजा है, पताका है। ये युति ज्योतिष में बहुत श्रेष्ठ शुभ युति मानी गई। इस युति के बनने से जातक को सकारात्मकता प्राप्त होती, सकारात्मक फल प्राप्त होते हैं, सकारात्मकता सोच बनती है, क्योंकि आपकी राशि में
आप पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छा अच्छा सोचेंगे, अच्छा अच्छा सोचेंगे और देवगुरु बृहस्पति यहाँ आपको अच्छा अच्छा ज्ञान देंगे। उस ज्ञान और विवेक के बल पर आप बड़े से बड़े कार्य करने में सक्षम होंगे, कैरियर में उन्नति आपको प्राप्त होगी और आपकी संतान अच्छी रहेगी, क्योंकि पंचम दृष्टि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की संतान भाव पर होगी और संतान भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति स्वयं है। यह इनकी धनु राशि या मूल त्रिकोण राशि है। यहाँ पर दृष्टिपात करते हुए देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव के समस्त कारकों में आपको अच्छे फल प्राप्त कराएंगे। सप्तम दृष्टि दाम्पत्य जीवन भाव पर, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा, रोजगार के कार्यों से लाभ होगा और जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं उनके विवाह बनने के योग बनते हैं, पार्टनरशिप के कार्यों से लाभ होगा। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि भाग भाव पर, भाग्य से अनेक कार्यों का बनना, भाग्य से आपकी उन्नति होना, भाग्य का साथ मिलना, भाग्य का चमकना, धर्म कर्म के कार्य होना, धार्मिक यात्राएं होना, जिनसे आपको हर तरह से मान सम्मान प्रसिद्धि और धन प्राप्त होता रहेगा। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का सिंह राशि वाले जातकों के लिए पंचमेश होकर, योग कारक होकर तीनों राशियों में, लाभ भाव में मिथुन राशि में, द्वादश भाव कर्क राशि में और स्वयं की सिंह राशि में गोचर बेहद बेहद शानदार बना हुआ है। तो भाई सिंह राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2026 बेहद बेहद शानदार है। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। साथ ही यदि मेरे द्वारा अब तक दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना भी ना भूलें। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति पूरे वर्ष आपकी राशि लग्न के लिए योग कारक होकर बेहद शानदार बनी हुई है। मंगल देव जो कि भाग्येश हैं और भाग्येश होकर सिंह राशि लग्न वाले जातकों के लिए योग कारक है। पूरे वर्ष अच्छा है। पहले तो मंगल देव पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, बेहद शानदार स्थिति है। केंद्र भाव के स्वामी हैं, त्रिकोण भाव के स्वामी हैं, त्रिकोण भाव में वर्ष प्रारंभ में गोचर कर रहे हैं, बेहद शानदार। केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाकर त्रिकोण भाव में गोचर, लक्ष्मी भाव में गोचर, यानी भाग्य से लक्ष्मी का प्राप्त होना, भाग्य से धन प्राप्ति का होना पूरे वर्ष मंगल देव कराते रहेंगे। भाग्य की प्रबलता मंगल देव और गुरु देव द्वारा आपको प्राप्त होती रहेगी, क्योंकि मंगल देव भाग्येश हैं और आपके राशि लग्न के लिए योग कारक हैं और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी भाग्य भाव पर रहेगी। और देवगुरु बृहस्पति जब भी जहाँ दृष्टिपात करते हैं उन कारकों के फलों में वृद्धि दिलाने का कार्य करते हैं, शुभता रहती है उनकी दृष्टि में। और चूंकि ज्ञान के कारक हैं, सुख सौभाग्य के कारक हैं, विवाह, नौकरी, संतान एवं पूर्ण उत्थान के कारक हैं। देवगुरु बृहस्पति यहाँ गोचर कर रहे हैं केंद्र भाव में। जब भी देवगुरु बृहस्पति केंद्र भाव में गोचर करते हैं विशेष फलों की प्राप्ति जातक को कराते हैं। किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यश केंद्रे बृहस्पति। यदि देवगुरु बृहस्पति केंद्र में गोचर कर रहे हैं और अपने मित्र सूर्य के घर में गोचर कर रहे हैं और धर्म ध्वजा बनाकर गोचर कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए 31 अक्टूबर 2026 से वर्ष अंत तक सिंह राशि वाले जातकों के लिए बेहद धन के लाभ प्राप्त होंगे, संतान की उन्नति होना, जीवन अच्छा होना, पारिवारिक सुख का होना, भाग्य का साथ मिलना, धार्मिक कार्य होना, कैरियर में उन्नति होना और धन के आवक बने रहना, विशेष योग है समाज में वर्चस्व बढ़ना। तो कुल मिलाकर जो है देवगुरु बृहस्पति का पूरे वर्ष गोचर अच्छा है। राहु देव यहाँ पर 7th हाउस में अच्छे फल देंगे, लेकिन इनकी दृष्टि इनकी शत्रु राशि सिंह पर होगी। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव और कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव, ये दोनों सूर्य और चंद्रदेव ही राहु और केतु के जन्मदाता हैं। यह आप सभी लोग जानते हैं भली भांति। तो राहु देव सूर्यदेव से दुश्मनी मानते हैं, शत्रुता मानते हैं और उन्हीं के घर को देखेंगे तो सिंह राशि वाले जातकों को एंजाइटी हो सकती है, मानसिक वेदना हो सकती है, अनिद्रा के शिकार हो सकते हैं। तो क्रोध नहीं करना है और स्वाविवेक से कार्य करना है, अपने स्वयं के विवेक से सोच समझ के कार्य करना है। अनावश्यक धन का निवेश नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना है। शनिदेव महाराज 6वें भाव और 7वें भाव के स्वामी हैं और 8वें भाव में बैठे हैं। तो सिंह राशि वाले जातकों पर शनि की ढैया का प्रभाव है, 8वीं ढैया का प्रभाव है। तो सिंह राशि वाले जातकों को शनिदेव महाराज के उपाय करना होंगे। शनिदेव का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सा शनि नमा का जाप 108 बार प्रतिदिन कर सकते हैं। प्रत्येक शनिवार को सरसों का तेल का दीपक किसी
पीपल के वृक्ष के समीप लगावें और हनुमान चालीसा का पाठ अधिक से अधिक करते रहें। और शनिदेव महाराज कर्म, न्याय और अनुशासन के कारक ग्रह हैं। यदि अनुशासन से रहेंगे, डिसिप्लिन से मेहनत करके कार्य करते रहेंगे, बेईमानी से बचे रहेंगे, अनैतिक कार्यों से दूर रहेंगे, शुद्ध सात्विकता रखेंगे, शुद्ध सात्विक आहार विचार रखेंगे, गरीब मजदूर लोगों की किसी न किसी रूप में मदद करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से शनि देव की ये ढैया का कुप्रभाव, विपरीत प्रभाव बहुत नगण्य हो जाएगा, कम हो जाएगा। इवन शुभ प्रभाव भी शनिदेव महाराज यहाँ पर दे सकते हैं, क्योंकि न्यायाधीश हैं, उनका स्वविवेक है कि आप कैसा कर रहे हैं, क्योंकि रोजगार भाव के भी स्वामी है और कैरियर भाव दशम भाव है। इससे भी दशम गिनेंगे तो ये भी दशम है, एक तरीके से ये भी कैरियर भाव है और छठवें भाव के स्वामी है। और छठवां भाव का है रोग, ऋण, शत्रु, सेवा भाव। और शनिदेव महाराज हर्ष विपरीत नामक राजयोग भी बना रहे हैं यहाँ पर। सिंह राशि वाले जातकों के लिए, सिंह लग्न वाले जातकों के लिए शनि की ढैया का विशेष विपरीत प्रभाव प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि शनिदेव महाराज छठवें भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में गोचर करते हुए हर्ष नामक विपरीत राजयोग बना रहे हैं। थोड़ी बहुत परेशानी शनिदेव महाराज दे सकते हैं। जो पहले से परेशानियां आपको चली आ रही हैं, रोग हैं, धीरे धीरे सुधरने लगेंगे, उनमें आराम मिलने लगेगा। शत्रु हैं, परास्त होंगे। कोर्ट कचहरी के कार्यों में आपको सफलता, विजय प्राप्त होगी। कर्जा है तो धीरे धीरे चुकने लगेगा। तो यहाँ पर ये स्थिति है कि शनिदेव महाराज देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर कर रहे हैं और अपने वर्ष प्रारंभ में देवगुरु बृहस्पति के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। इवन धन दिलाने का, धन में स्थिरता दिलाने का कार्य करेंगे। तो शनिदेव का गोचर खराब नहीं है। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपको कैरियर में सजगता बरतना है, ईमानदारी से कार्य करना है। राहु देव यहाँ पर बैठ के आपको लालच दे सकते हैं, आपको गलत कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। राहु देव क्या है, कुछ भी कर सकते हैं। एम्पलीफायर है, एक्सपेंशन है, धुआं है। धुआं का कोई आकार होता है। आपका मन कैसा भ्रमित कर दें, क्योंकि सप्तम दृष्टि आपके ऊपर है, तो आपको गलत कार्यों से बचना है, क्योंकि राहु देव यहाँ पर आपको गलत कार्यों के लिए प्रेरित कर सकते हैं, उकसा सकते हैं, लेकिन आपको उस उकसावे में नहीं आना है। सिंह राशि वाले जातकों के पूरे साल 2026 में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र का त्रिग्रही, चतुर्ग्रही और पंचग्रही योग बनता रहेगा और इन योगों से आपको मिश्रित फल प्राप्त होते रहे। कुल मिलाकर सिंह राशि वाले जातकों के लिए जो टिप्स है वह ये है कि आप जो है राम नाम का जाप करते रहें, जिससे आपको श्री विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का फल प्राप्त होता रहे। क्योंकि आपके पास में इतना समय नहीं है कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ 2 घंटे करते रहें, लेकिन अगर आप राम नाम का जाप थोड़ा भी करेंगे तो वह राम का नाम विष्णु सहस्त्र जाप के बराबर फल देगा। और इस वर्ष के राजा देवगुरु बृहस्पति हैं, उनके स्वामी विष्णु भगवान हैं और मंगल देव हैं। तो श्री विष्णु भगवान राम नाम का जाप और हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना, आराधना, उपासना किसी न किसी रूप में अवश्य करते रहें। अंक ज्योतिष के अनुसार सूर्यदेव का यह विशेष वर्ष रहेगा। सूर्यदेव तो वैसे भी ग्रहों के राजा हैं, तो सूर्यदेव का बीज मंत्र जाप कर सकते हैं। प्रातःकाल सूर्योदय के पहले जागिए, सूर्यदेव को जल अर्घ्य दीजिए। सूर्यदेव का बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप अधिक से अधिक करते रहिए। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।